हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोसी रेसिड्यू थ्योरम। कोसी रेसिड्यू थ्योरम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मेरे पास कोई कर्व है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व है, मान लिया गामा। ठीक है, फंक्शन है एफ जेड। फंक्शन क्या है? एफ जेड मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, एक सेकेंड। एफ जेड मेरे पास फंक्शन है एंड गामा कैसा है? पॉजिटिवली ओरिएंटेड। पॉजिटिवली ओरिएंटेड मींस एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास गामा है। मुझे इंटीग्रेशन निकालना है सी का से ओवर गामा एफ जेड का डी जेड। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। अभी तक हम जब पढ़ चुके हैं, जब हमने कोशी थ्योरम पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था कि यदि हमारा ये क्लोज कंटूर है, वो कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तो इंटीग्रेशन आ रहा था हमारा 0। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कुछ फाइनाइट हमारे पास यदि सिंगुलैरिटीज हो जाती हैं, तो हमने क्रॉस कट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उससे सीखा था कि जो हमारा उसे बोला था हमने एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम एफ जेड डी जेड। इसकी वैल्यू हमने लिखी थी कि ये इसी डायरेक्शन में, ये मान लिया C1 C2 C1 C2 C3 हैं। C1 C2 C3 इस टाइप से यदि ये हैं हमारे, इसके अंदर सिमिलैरिटी है, उसके लिए हम कोई एक हमारा स्मूथ सर्कल ड्रॉ करते हैं, या कुछ भी हम जो इस तरह से हम कुछ गामा C1 C2 कुछ कर्व है, क्लोज कर्व, इसी तरह से हम करते हैं। और क्रॉस कॉन्सेप्ट का हम लेके आए थे, क्रॉस कट का कॉन्सेप्ट, और उससे हमने सीखा था ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C3 एफ जेड डी जेड। 3 है तो 3 तक, और यदि मान लिया Cn तक है तो हम इसी तरह इंटीग्रेशन Cn एफ जेड डी जेड, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, कोई सिंगुलैरिटी नहीं है यदि हमारे गामा कर्व के अंदर, हमारे क्लोज कंटूर में, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0। कोशी थ्योरम, ये थी हमारी कोशी थ्योरम, ये थी एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम, ये थी एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम। कुछ फाइनाइट सिंगुलैरिटीज हैं तो उसके अराउंड हम कर्व बनाएंगे, वही पॉजिटिवली ओरिएंटेड, और उन सब सिंगुलैरिटी को लेते हुए हम यदि अलग अलग सबका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, उन फाइनाइट वो इंटीग्रेशंस हैं, उनकी वैल्यू इस गामा के अकॉर्डिंग हमारी आ जाती थी, गामा की वैल्यू के बराबर इस तरह आती थी। अब हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एक, किसका? रेसिड्यू का। अब हमने लास्ट क्लास में रेसिड्यू का नया कॉन्सेप्ट लिया, तो आई कोशी रेसिड्यू थ्योरम। तो हमारे पास आई कोशी रेसिड्यू थ्योरम। उन्होंने क्या कहा, फाइनाइट पॉइंट्स ही है हमारे पास इस गामा के अंदर, उन्होंने इसमें इन्हें रेसिड्यू में चेंज किया, 1/2 पाई आई से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। इसी तरह उन्होंने सभी के साथ 1/2 पाई आई को मल्टीप्लाई किया। जब हमने रेसिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी तो यही वैल्यू क्या था? यही वैल्यू क्या थी? रेसिड्यू थी। क्या थी? ये क्या था? रेसिड्यू। मान लिया R1 मींस, R1 का मींस हो गया रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, किस पे? Z बराबर, जो हमने मान लिया ये पॉइंट है वो Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, Zn, तो Z1 पे, उस Z1 सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू बोला R1, Z2 सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू है R2, Z3 सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू है R3, और इसी तरह से ये हो गया हमारा Rn। ठीक है, Zn या
मान लिया n सिंगुलैरिटीज हैं, फाइनाइट नंबर है कोई n सिंगुलैरिटीज हैं, तो R1 Z1 पे रेसिड्यू है, R2 कैसा है Z2 पे रेसिड्यू है, R3 कैसा है, क्या है, रेसिड्यू है Z3 पे। इसी तरह हमने सभी पे रेसिड्यू निकाले। तो हमारे पास क्या बन गया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर गामा FZ dZ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। ये बन गया। इसे आप क्या लिखेंगे, सम Ri का I बराबर 1 to n, और आप लिखेंगे कि Ri क्या है, Ri है रेशियो एट ऑफ FZ एट Z बराबर ZI, ZI पे रेशियो है। तो इस तरह आपने लिख दिया सम, या इसे आप Ri लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन, हमें तो इंटीग्रेशन निकालना है, तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ओवर गामा FZ dZ बराबर 2 पाई I एंड सम ऑफ रेसिड्यूज। तो ये हुई हमारी कोशी रेसिड्यू थ्योरम। ये अपनी जो कोशी थ्योरम उसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम उसी से आई है। ये दोनों थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, कोशी एंड एक्सटेंशन ऑफ कोशी, ठीक है। तो अब हमारी नई थ्योरम आई कोशी रेसिड्यू थ्योरम। इसके लिए यदि हमारा गामा क्या है, गामा एक कर्व है, गामा एक क्लोज कंटूर है, उसके अराउंड हमें पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, उसके लिए हमें FZ का इंटीग्रेशन निकालना है। तो वो क्या होगा, 2 पाई I इंटू सभी सिंगुलैरिटीज पे रेशियो का सम, ठीक है। ये कहेगी हमारी थ्योरम। तो आपको समझ में आ गई होगी थ्योरम क्या कह रही है, ठीक है। इसका प्रूफ भी यही है कि एक्सटेंशन थ्योरम से हमने 1/2 पाई ऐसे इंटीग्रेशन किया, ये हमारे रेसिड्यूज बन गए। हमने रेसिड्यू की डेफिनेशन में पढ़े हैं, मैंने लिखाया था ना B1 क्या हो रहा था वहां से, और हमने फिर 2 पाई I को इधर ले गए, ठीक है। ये इसका प्रूफ भी है, और इसी तरह ये हमारी थ्योरम आती है। हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उससे पहले आपको ये समझ आ गया हो तो एक बात अच्छे से बता दें कि कोशी एक्सटेंशन कोशी एंड कोशी रेसिड्यू थ्योरम, इसकी भी एक कोरोलरी होगी। पहले हम कोशी रेसिड्यू थ्योरम के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो स्टेटमेंट लिखें, कर्व अपना यही काम आ जाएगा, गामा इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज कंटूर विदिन एंड ऑन is analytic except at finite number of singularities interior to gamma। लिखिए interior to gamma, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, if gamma is positively oriented का मतलब हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिवली ओरिएंटेड closed simple closed contour and within and on gamma is analytic simple closed contour and FZ is analytic within and on gamma except finite number of points या फिर सिंगुलैरिटीज
सिंगुलैरिटीज क्या है, Zi है, या आप लिख सकते हैं सिंगुलैरिटी है Z1 Z2 Zk टाइम्स। n को तो कुछ लोग समझ ले इन्फिनिटी जा रहा होगा, है ना, फाइनाइट नंबर मतलब Zk तक। Zk एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिंगुलैरिटी Z1 Z2 Zk इंटीरियर टू गामा, इंटीरियर टू गामा, then इंटीग्रेशन ओवर गामा fz dz, इंटीग्रेशन ओवर गामा fz dz बराबर क्या होता है, 2 पाई i समेशन i बराबर 1 to k रेशियोडो z बराबर zi किसका, fz का। ये होती है हमारी कोशी रेशियोडो थ्योरम। एक बार फिर से समझ लेते हैं। गामा, फर्स्ट थिंग गामा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली ओरिएंटेड, अंदर जो पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर होने चाहिए जैसे हमने के लिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ये सिंगुलैरिटीज होगी जहां पे हमें फंक्शन को हमारे को एनालिटिक होने से प्रॉब्लम है, फाइनाइट होंगे, साथ के साथ बाउंड्री पे नहीं होंगे, इंटीरियर में होंगे, बाउंड्री पे नहीं होंगे गामा के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। यदि हमारी बाउंड्री पे कोई सिंगुलैरिटी आ रही है तो हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंगुलैरिटी, ये हमारी कोशी रेशियोडो थ्योरम है। आपको इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक इसकी होती है कोरोलरी, आप एक बार इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको कोरोलरी दिखाती हूँ। नोट करें, कोरोलरी इसकी कहती है द सम ऑफ रेशियोडो एट फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन, जो हमारा कंटूर है उसके फाइनाइट पार्ट पे हमारा क्या उन जो फाइनाइट पार्ट पे है उन पे हमने सिंगुलैरिटी की, एंड एट इंफिनिटी, हमने इंफिनिटी में भी तो रेशियोडो निकालना सीखा है। कुछ सिंगुलैरिटी होगी फाइनाइट पार्ट में होगी, उन पे रेशियोडो, एंड इंफिनिटी पे रेशियोडो का सम क्या होता है, इज 0। सम क्या होता है उनका, 0 होता है। यदि हम फाइनाइट पार्ट ऑफ में सभी सिंगुलैरिटी का रेशियोडो निकाल लें, साथ में इंफिनिटी पे भी हम रेशियोडो निकाल लें और उन सभी रेशियोडो का सम कर दें, फाइनाइट पार्ट एंड इंफिनिटी वाले सभी का सम कर दें, तो सम कैसा आएगा, 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं समेशन रेशियोडो कितना, फाइनाइट वाले सिंगुलैरिटी कितनी होती है, fz z बराबर zk, वही हमारा k1 to k, यही वाली चीज है ना, या i बराबर 1 to k सिंगुलैरिटीज हैं जो भी है, प्लस रेशियोडो एट z बराबर इंफिनिटी fz का निकालें तो हमारा सम आता है 0। इन दोनों की हेल्प से अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों की हेल्प से हम कितना इजीली क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन हमारी कितनी इजी हो रही है, ठीक है। हम ये अभी देखेंगे, तो आप पहले ये नोट कर लें, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, कोशी रेशियोडो के एग्जाम्पल करते हैं। तो थ्योरम्स समझ आ गई होगी आपको कि थ्योरम्स हमारी कोशी रेशियोडो थ्योरम एंड उसकी कोरोलरी। एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास फंक्शन है fz 1 अपॉन सिंपलेस्ट लेते हैं z रेज टू पावर 4-1, ठीक है। और गामा जो हमारा कर्व है, कर्व लिया हमने मोड z बराबर 2, ताकि हमारी सिंगुलैरिटी कंटूर के अंदर हो, एंड हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस मोड z बराबर 2 fz dz का, या आप कह सकते हैं मोड z बराबर 2
1/z⁴ dz। ठीक है, इस तरह से आप किस तरह कर सकते हैं, आपके पास फंक्शन है 1/z⁴ 1/z⁴ आप इसे इस तरह लिखें। z, आपको सिंगुलैरिटी तो पता लग रही होगी किस किस पॉइंट पे है। z बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये चार सिंगुलैरिटी है और चारों ही मोड z बराबर 2 के अंदर है, इंटीरियर में ही है। ठीक है, अब हमारे पास चार सिंगुलैरिटी है तो मैं z⁴ को लिख सकती हूँ z-1 z+1 z- आयोटा। हम कॉम्प्लेक्स में है तो आराम से लिखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ। तो ये क्या है, लीनियर फैक्टर्स हो गए इसके। तो हम 1 इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये समथिंग कांस्टेंट होंगे z-1 प्लस c z-आयोटा प्लस d z+आयोटा। आप क्या करें, फैक्टराइजेशन करें इस फंक्शन का। रियल में इंटीग्रेशन करते टाइम करते थे ना, इसी तरह करते हैं हम, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ए बी सी की कुछ वैल्यू आएंगी वो आपको निकालनी है और आप फिर क्या करें, इसका इंटीग्रेशन dz किसके बराबर होगा, dz और ये हो गया dz, और ये वैल्यू जो भी आनी होगी आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यूज आएंगी और आप इस तरह निकाल पाएंगे हमारा जो ये होगा, जो भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इन अलग अलग सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2πi a f(-1) प्लस 2πi b, ये तो कांस्टेंट है, 2πi इंटू में आएगा ही, एंड f(-1) f(-2), इसी तरह आप 2πi c f(-iota) प्लस 2πi d f(-iota), कुछ मतलब जो भी होगा आप इंटीग्रेशन करेंगे। ए बी सी कुछ कांस्टेंट होंगे और 1/z+1 1/z-1 इन सब का आप इंटीग्रेशन करेंगे, जो हम पहले सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन इनका किस तरह करना है। तो मैंने डायरेक्ट f(-1) f(-iota) एंड -iota मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये चीजें हम पहले देख चुके हैं जब कॉची थ्योरम वगैरह हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एक मेथड तो हो गया हमारा, मेथड नंबर फर्स्ट की हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया एंड ये वैल्यू निकाली। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया है, पर आप ए बी सी की वैल्यू भी तो निकालेंगे आंसर के लिए। हो सकता है आप पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ एलसीएम लेंगे, फिर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, है ना, ये चीजें मल्टीप्लाई होगी एलसीएम लेने के बाद। फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तब आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में आप नहीं कर सकते। दो फैक्टर भी होते तो आप थोड़ा सोचते कि चलो फटाफट हो जाएगा, z-1 z+1 करके इजीली हो जाएगा। अब आयोटा माइनस आयोटा, एक के साथ तीन फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, फिर सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, z³ में वैल्यू बनेगी और फिर हमारी 3-4 कुछ इक्वेशंस आएंगी, फिर आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट की, फिर आप इधर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, आप जानते ही होंगे फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो ये वैल्यूज कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो एक मेथड हो गया हमारा ये। दूसरा मेथड हमने अभी कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी है। तो ये कैसे है, ये जो सिंगुलैरिटी है ये मोड z बराबर 2 के अंदर फाइनाइट है, 4 सिंगुलैरिटी है और इंटीरियर में है, तो क्यों ना हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आप मेथड सेकंड बोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मोड z बराबर 2 f(z) dz आप क्या करेंगे,
2 पाई आई, 4 रेशिडो निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, 1 पे माइनस 1 पे आयोटा पे माइनस आयोटा, 4 आपको रेशिडो निकालने पड़ेंगे। आप रेशिडो निकालेंगे। ठीक है, रेशिडो किस तरह निकालेंगे, वैसे तो ये सिंपल पोल ही है और पोल के लिए किस तरह निकालेंगे मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप रेशिडो मान लिया आप निकाल रहे हैं R1 रेशिडो किस पे, Z बराबर 1 पे, Z बराबर 1 पे रेशिडो निकाल रहे हैं। तो आप करेंगे लिमिट Z टेंडिंग टू 1 Z माइनस 1 FZ। क्या हो गई, लिमिट Z टेंडिंग टू 1 Z माइनस 1 है तो इसे ये वाली कट जाएंगी, Z प्लस 1 अपॉन Z प्लस 1 बचेगा Z माइनस आयोटा, और Z प्लस आयोटा को एक साथ लिख देते हैं Z स्क्वायर प्लस 1। आप वैल्यू लगाएंगे, क्या बचेगी 2 एंड 2, ये आई 1/4। ठीक है, इसी तरह आप R2 निकालेंगे, R2 की वैल्यू, R2 की तो डायरेक्ट -1/4 ही आएगी, क्योंकि अब Z -1 बचेगा और -1 पुट करेंगे तो ठीक है, माइनस का 1/4 आएगी। इसी तरह आप R3 निकालेंगे, तो R3 में क्या करेंगे, फिर आपको लिमिट निकालनी है Z टेंडिंग टू आयोटा Z माइनस आयोटा FZ। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, लिमिट Z टेंडिंग टू आयोटा 1 अपॉन Z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Z स्क्वायर माइनस 1 Z प्लस आयोटा, ये बच गई। अब आप आयोटा पुट करें, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का 2, और ये हो गया आयोटा आयोटा 2 आयोटा, ये बन गया माइनस का 1/4 आयोटा। इसी तरह आप R4 निकालेंगे, कुल मिला के आपको फिर आप सम करके 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कुल मिला के इसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। यदि आपके पास एक सिंगुलैरिटी होती, ओनली एक सिंगुलैरिटी होती इसमें R1, 4 ना होके सिर्फ एक सिंगुलैरिटी होती या 2 सिंगुलैरिटी होती, थोड़ा इजी पड़ता, लेकिन यह तो सिर्फ 4 है। हो सकता है आपके को इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि आपके पास सिंगुलैरिटी जो है वो 10 सिंगुलैरिटी हो सकता है 10 सिंगुलैरिटी हो फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में, तो वहां आप कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है बहुत कैलकुलेशन जाना। ठीक है, तो हम मेथड थर्ड का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड जिसमें हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, तो हमें फैक्टराइजेशन में भी थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही थी। हाँ, छोटा क्वेश्चन हो तो आप किसी भी मेथड से करें, इसमें हमें 4 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ रही थी। इसमें फाइनाइट पार्ट में 4 सिंगुलैरिटी है, हो सकता है 4 से ज्यादा भी हो हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे लिए ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमें 4 निकालने हैं अलग अलग, फिर हमें वैल्यूज पुट करनी है, फिर हमारा लास्ट वैल्यू आती इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो हम यदि हमारे पास 1 या 2 सिंगुलैरिटी हैं तो आप इजी वे में इसे यूज कीजिए। यदि फैक्टराइजेशन बहुत इजीली हो रहा है तो इसे यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाले मेथड को, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल। थर्ड जो मेथड है उस पर बात करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा कोरोलरी से, जो अभी हमने कॉची रेसिड्यू थ्योरम की कोरोलरी पढ़ी है वहां से है। आपने क्या पढ़ा, सेकंड मेथड में ये पढ़ा, इंटीग्रेशन 2 पाई आई इंटू सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ रेसिड्यूज, यही है। कोरोलरी में हमने पढ़ा सम ऑफ रेसिड्यूज प्लस रेसिड्यू एट z बराबर इंफिनिटी की वैल्यू 0। ये सम ऑफ रेसिड्यूज कहाँ है, उस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर है। ठीक है, ये क्या है, ऑल फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन। हो सकता है 1-2 सिंगुलैरिटी बाहर हो, इससे बाहर हो, लेकिन फाइनाइट पार्ट में तो हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमारी जितनी भी सिंगुलैरिटी है सारी ही इसके अंदर आ रही है। हमें इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखो, जितनी भी सिंगुलैरिटी है सभी सारी की सारी सिंगुलैरिटी हमारी
इसके अंदर आ रही, इसके अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं है फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में, तो हम सम ऑफ रेशियो किसके बराबर, माइनस रेशियो एट z बराबर इन्फिनिटी का यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमें 2πi मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ भी हम माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2πi मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे केवल इन्फिनिटी पे रेशियो निकालना है और डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब क्या करेंगे, रेशियो एट इन्फिनिटी, रेशियो एट z बराबर इन्फिनिटी ऑफ एफ जेड निकालने के लिए डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है ऊपर कम है, तो माइनस क्या करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड का लिमिट निकालेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस जेड अपॉन जेड रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, आंसर इज 0। रेशियो 0 है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो माइनस का 2πi इंटू 0 बराबर 0, आंसर इज 0। तो लाइन में हमारा आंसर क्वेश्चन हो गया। हमें ये थ्योरम्स पता है, कोशी रेशियो थ्योरम से हम सम पे आए, सम से हमने कोरोलरी से हम सीधे इन्फिनिटी पे आए, इन्फिनिटी पे रेशियो 0, आंसर इज 0। हमारा क्वेश्चन सोल्व, 2 मिनट में, कैलकुलेशन है ही नहीं। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, नीड क्या है हमें फास्ट क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो हम वो चीज देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस मेथड से कम टाइम में हो रहा है, हम उसका यूज करेंगे। 3 मेथड हमने पढ़े, 2 में कैलकुलेशन ज्यादा हो रही थी, थर्ड से हमने किया 2 सेकंड का क्वेश्चन था। बस आपको थ्योरम्स, कोरोलरी, रिजल्ट्स जो हो सब आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये वो ध्यान नहीं रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है कि एक क्वेश्चन को हम चाहे 5 मेथड से करें चाहे 1 मेथड से करें, ये ध्यान ही नहीं है, एग्जाम में हमें क्लिक ही नहीं हो रहा है माइंड में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे देखते हैं कि कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये इसमें तो हमारे पास 4 सिंगुलैरिटी थी, और सिंगुलैरिटी भी मैंने आपको पोल टाइप की लेके दी थी, सिंगुलैरिटी भी मैंने आपको पोल टाइप की लेके दी थी, जिससे आपका जो ये क्वेश्चन था, आप जो रेशियो निकाल रहे थे, ये भी आपको थोड़ा इजी लग रहा था। चलो हो तो जा रहा है, मिनट एक मिनट भी नहीं लग रहा हमारे रेशियो निकालने में। सिंगुलैरिटी हमारी अलग भी हो सकती है, सिंगुलैरिटी में हमें और कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, सिंगुलैरिटी जरूरी नहीं है हमेशा पोल ही मिले, या पोल भी मिले तो इसमें तो अलग अलग फैक्टर हुए रहे थे, हम जैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। ठीक है, हमें ना हॉस्पिटल लगाना पड़ रहा था, ना कुछ और लगाना पड़ रहा था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें भी हम सिंगुलैरिटी इसी टाइप से लेके चलते हैं। हमारा ये है मोड z बराबर 2 ही है, हमारा गामा कर्व यही लेते हैं, z रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 z माइनस 3, ये मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये वाली सिंगुलैरिटी जो होंगी, ये कौन सी होंगी, देखो कर्व है हमारा z गामा है z बराबर 2, ये हो गया 2 पॉइंट। ये सारी सिंगुलैरिटी 1 वाले सर्किल पे होगी, 1 वाले सर्किल पे होगी, एक इधर होगी, एक कुछ इधर होगी, एक इधर होगी, एक कुछ इधर होगी, एक इधर होगी। इस टाइप से ये हमारी 5 सिंगुलैरिटी होगी। एक सिंगुलैरिटी है z बराबर 3, वो हमारे 3 वाले सर्किल पे होगी। ये 3 वाला सर्किल है, यहाँ पे ये सिंगुलैरिटी है z बराबर 3, 5 सिंगुलैरिटी ये है, और कर्व है हमारा ये गामा। जब तक ना लिखा जाए तो आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आप पॉजिटिव ओरिएंटेड ही लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की। देखो फैक्टराइजेशन तो आप नया करने वाले, ठीक है, वो तो आप नहीं ही करेंगे, बहुत ही रेयर केस, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो तो आप करेंगे। अगला बात करते हैं हम कोशी रेशियो थ्योरम की। कोशी रेशियो थ्योरम आप लगा सकते हैं, कोशी रेशियो थ्योरम से इसका आंसर क्या होगा, 2πi समेशन रेशियो ऑफ एफ जेड, जेड बराबर
किस पे, z k पे, k की वैल्यू कितनी है 1 2 5। दो हमारे पास पॉइंट ये होंगे, 5 सिंगुलैरिटी होंगी ये। आप वैसे इसका देख भी सकते हैं, e पे पावर में कुछ बनेगी ये सिंगुलैरिटी, z बराबर 2 पाई i बाय 5 टू e पे पावर 4 पाई i बाय 5, e पे पावर 6 पाई i बाय 5, e पे पावर 8 पाई i बाय 5 एंड e पे पावर 2 पाई i। ये 5 सिंगुलैरिटीज होंगी। ठीक है, आप इन इसे Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 नाम दें। पांचों पे यदि आप रेसिड्यू निकालें तो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। पिछली बार आपको बहुत इजी लग रहा था रेसिड्यू निकालना भी, लेकिन इसमें आपको रेसिड्यू निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ठीक है ना, थोड़ा आपको लगा होगा। अब हम यूज करते हैं हमारे मेथड नंबर 3 का। उसमें क्या होगा, ऑल फाइनाइट पार्ट में जो रेशियो है, मेथड नंबर 3 जो हमने लास्ट में देखा, प्लस समेशन रेशियो एट z बराबर इंफिनिटी। समेशन क्यों, z बराबर इंफिनिटी सिंगल टर्म है, 0। अब फाइनाइट पार्ट में कितनी सिंगुलैरिटी इसके पास, 6। यहां गलती मत करना, कितनी है 5 तो इसके अंदर है, एक बाहर है, z बराबर 3। z बराबर 3 एक बाहर भी है, तो आप इन पांचों को तो आपको एक साथ लिखना ही है। आप लिख सकते हैं इन पांचों को तो एक साथ, रेशियो ऑफ एफ जेड, जेड बराबर जेड के, इस तरह लिख दें, आप समझ जाएंगे। प्लस एक होगा आपका रेशियो ऑफ एफ जेड, जेड बराबर 3 पे। ठीक है, एक रेशियो होगा रेशियो एट जेड बराबर इंफिनिटी पे, सम होगा 0। आपको सिर्फ इन वाले की नीड है तो इसे आप उस साइड लेके माइनस करके लिख देंगे। आपको इसकी नीड है 5 निकालने से अच्छा है मैं 2 निकालूं, 5 निकालने से अच्छा है मैं 2 निकालूं। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस वाले को निकालते हैं, रेशियो एट z बराबर 3 एफ जेड। पोल ही है, इसके लिए आप सिंपली निकाल लेंगे, लेकिन इन वालों के लिए आप सिंपली नहीं निकाल पाते पांचों का, है ना। तो क्या हो गया, लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 1 अपॉन z रेज टू पावर 5 माइनस 1 z माइनस 3, ये कैंसिल, हमने वैल्यू रखी 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 5 माइनस 1, 243 माइनस 1 1 अपॉन 242, 3 रेज टू पावर 5 243। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे निकालना है रेशियो एट इंफिनिटी। रेशियो कहाँ पे निकालना है, इंफिनिटी पे निकालना है। तो इंफिनिटी पे रेशियो z बराबर इंफिनिटी ऑफ एफ जेड, वही डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो हम क्या निकालेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस जेड एफ जेड बराबर लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस जेड अपॉन z 5 माइनस 1 एंड z माइनस 3। आप लिमिट लगाएं, z टेंडिंग टू इंफिनिटी, साफ साफ दिख रहा है 0 आएगी। हमारी वैल्यू क्या हुई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, ये दोनों वैल्यूज, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गई 1 अपॉन 242। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारी इस रेशियो की वैल्यू हो गई माइनस का 1 अपॉन 242। यानी आप यहां पुट करें 2 पाई आई माइनस 1 अपॉन 242 बराबर माइनस का पाई आई अपॉन 121। थोड़ी कैलकुलेशन आप फास्ट करेंगे तो और भी जल्दी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह बिल्कुल इजी वे में कॉची रेशियो थ्योरम को समझ भी सकते हैं और आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने 3 मेथड सीखे इन क्वेश्चंस को करने के। पहला तो हम किसी भी तरीके से निकालें, हो सकता है हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हो सकता है हम डायरेक्ट किसी और मेथड से कर रहे हैं, कॉची थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटेंशन कॉची लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड कॉची रेशियो थ्योरम। यदि मेरे फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में 1 या 2 सिंगुलैरिटी, 2 सिंगुलैरिटी है, तब तक आपके लिए बहुत ईजी रहता है कॉची रेशियो थ्योरम वाला मेथड, है ना। आप 2 सिंगुलैरिटी पे आप रेशियो निकालें, आप इतना यहाँ माइनस प्लस में उलझेंगे, इससे अच्छा आप 2 निकाल लेके
डायरेक्ट ही सर पुट कर देंगे। तीसरा, यदि फाइनाइट इसके जो हमारा कंटूर है गामा दिया गया है उसके अंदर 4, 5, 6 या और भी ज़्यादा सिंगुलरिटीज हैं और बाहर यदि हमारे पास एक तो सिंगुलरिटी बन रही है तो आप इसकी कोरोलरी का यूज करें, इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकालें और बाहर कोई फाइनाइट पार्ट में कोई है उसका निकालें और माइनस करके आप डायरेक्टली पुट करें। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और आपको कोई प्रॉब्लम है वहां शेयर करें। उसके अदर भी अपने टॉपिक के अलावा भी यदि और कोई प्रॉब्लम्स हैं या किसी आपके कुछ और क्वेरी है तो आप वहाँ मैसेज कर दें और साथ के साथ ही चैनल को शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।